एक बार एक छोटे बच्चों की, जो 6 साल के बच्चे थे, उनकी क्लास थी, उसमें मैम मैथ पढ़ा रही थी। ठीक है, मैथ पढ़ा रही थी और मैथ में क्या पढ़ा रही थी? एडिशन, जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ क्या होता है। तो उन्होंने पढ़ाया कि बेटा 1 और 1 मिला के 2 होते हैं, 2 और 2 मिला के 4 होते हैं। तो ऐसे ही वो एग्जाम्पल भी दे रही थी। तो उनमें एक बच्चा था अर्नव। तो उन्होंने कहा, अर्नव खड़े हो जाओ, अगर मैं तुमको 2 आम दूं और 2 आम दूं, 2 इधर से दूं, 2 इस हाथ से आम दूं, तो कितने आम तुम, हाउ मेनी मैंगोज यू हैव, तुम्हारे पास कितने आम होंगे? तो अर्नव ने कहा 5। मैम ने कहा कि इसको लग रहा है मैथ समझ में नहीं आई। दोबारा बोला कि अर्नव, अगर मैं तुम्हें 2 मैंगो इस हाथ से दूं और 2 मैंगो इस हाथ से दूं, तो कितने मैंगो तुम्हारे पास होंगे? अर्नव ने बोला 5। और मैम पूरी तरह से अपसेट हो गई। मैम पूरी तरह से अपसेट हो गई। तभी मैम को याद आया, अर्नव डोंट लाइक मैंगोज, अर्नव को आम पसंद नहीं है। हो सकता है इसलिए गलत बता रहा हो, इसलिए इसको समझ में ना आ रहा हो। अर्नव को पसंद है, ही लाइक्स स्ट्रॉबेरी, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो मैम ने दोबारा बोला, थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज की और दोबारा बोला, अर्नव, अगर मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरी दूं, 2 इस हाथ से स्ट्रॉबेरी दूं, तो कितनी होंगी तुम्हारे पास? अर्नव सेड, मैम 4। मैम खुश हो गई, वाह, अर्नव को लग रहा है मैथ समझ में आ गई। अब इसने सही आंसर दिया, 4। वेरी गुड अर्नव। फिर पूछा, अर्नव, अगर मैं तुम्हें 1 हाथ से 2 आम दूं और 1 हाथ से 2 आम दूं, तो हाउ मेनी मैंगोज यू हैव? अर्नव अगेन रिप्लाइड, मैम 5। अब मैम थी एकदम चक्कर खा गई। मैम ने बोला, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरी दे रही हूँ और 2 स्ट्रॉबेरी दे रही हूँ तो 4 हो रही हैं, लेकिन जब मैं तुमको 2 आम दे रही हूँ और 2 आम इस हाथ से दे रही हूँ तो 5 क्यों हो रही हैं? 5 क्यों बोल रहे हो? तो उसने बोला, मैम बिकॉज ऑफ दैट 1 मैंगो इन माई बैग, क्योंकि 1 आम तो मेरे बैग में रखा है। आप 2 आम मुझे देंगी, 2 आम ये देंगी, और 1 मेरे बैग में रखा है, तो आई हैव 5। हु इज रॉन्ग? मैम गलत थी? नहीं। बच्चा गलत था? नहीं, दोनों सही थे। कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी समस्या को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, किसी चीज़ को, किसी बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल कुछ और चल रहा होता है ना। जब किसी चीज़ को करा जाता है, जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ जाता है, तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर तुम गलत समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुम्हें दिखाई ना देती हो, लेकिन उसके घर पर चल रही हो, है ना। जैसे यहाँ अगर फीस लग रही होती, ठीक है, और हम किसी बच्चे को बोलते, व्हाट्स योर नेम, बैठे 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 बैठे, नाम बताओ। प्रेमला। जैसे प्रेमला से हम बोलते, प्रेमला इस स्कूल की फीस 500 रुपये है और तुमने 1 महीने से फीस नहीं जमा करी, क्यों नहीं फीस जमा कर रही हो, तुमको स्कूल से निकाल देंगे। ये तो हो गई टेक्निकल चीज़ कि भाई सब स्टूडेंट की फीस लगती है तो तुम्हारी भी लगेगी। लेकिन अगर प्रेमला के घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, मम्मी बीमार हो, पापा बीमार हो, या कोई भाई बीमार हो, या कुछ भी ऐसा चल रहा हो, ये तो किसी को नहीं दिखता। अब प्रेमला से सब लोग डांट रहे हैं, लेकिन प्रेमला के घर में क्या प्रॉब्लम है ये किसी को नहीं पता। सब लोग यहाँ क्लास में हंस भी रहे हैं, देखो फीस नहीं जमा कर रही, लेकिन प्रेमला के घर पे क्या दिक्कत है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें पीछे की हैं जो दिखती नहीं है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कई बार हम किसी पे टारगेट करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसके घर पे क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता उसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। तो दे आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 थिंग्स, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल। कुछ चीज़ें टेक्निकल बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अलग होती हैं, ठीक है। तो मोरल ऑफ स्टोरी कि किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है।